जिन नेता के भरोसे कांग्रेस बिहार में चुनाव लड़ने वाली थी, अफसोस राहुल गांधी के मंच पे बिहार के अंदर उन्हीं नेताओं को जगह नहीं मिला। और अब जब लोग कहता है कि भाई साहब कांग्रेस सिर्फ आरजेडी के इशारों पे चलती है, तो कांग्रेस को बुरा नहीं मानना चाहिए। इस बार पूरा माहौल बनाती है, पूरा भौकाल बनाती है, लेकिन परिणाम क्या है? आप कम सीटों पे समझौता करते हैं, आप अपने नेताओं को दरकिनार करते हैं, क्योंकि वहां पे तेजस्वी यादव मंच पे थे। यही कांग्रेस की अभी असली हकीकत है कि भाई साहब अपने नेता कन्हैया कुमार, पप्पू यादव, कृष्णा अल्लावरू कोई आपको नजर नहीं आया। और यह बात बताता है कि कांग्रेस किस तरीके की राजनीति करती है बिहार में। और बिहार में कांग्रेस एकदम आरजेडी के हाथों में ही है, आरजेडी ही उसे डील करता है, यह तय हो गया है। पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। लगने लगा था कि भाई साहब काफी बेहतर कर लेगी इस बार कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस तो कांग्रेस है। कांग्रेस बिना आरजेडी का दामन पकड़े एकदम आगे नहीं बढ़ सकती, और इस बार भी ये प्रूफ होके रह गया है। आते हैं पूरी कहानी पे, सब कुछ आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। जिस तरीके से कन्हैया कुमार को मंच से धक्का दे के हटाया गया, जिस तरीके से पप्पू यादव को मंच से धक्का दे के हटाया गया, जिस तरीके से कृष्णा अल्लावरू को उस मंच पे जो है वो जगह नहीं मिली, ये बात अपने आप में बताता है कि इन तीन नेताओं को ही साइड लाइन कर दी कांग्रेस, जिनके भरोसे बिहार विधानसभा चुनाव में तमाम तरीके के दावे हो रहे थे कांग्रेस के द्वारा। अरे भाई, आपके अपने पार्टी के नेता हैं, और मजे की बात यह है कि पप्पू यादव और अगर कन्हैया कुमार की बात की जाए तो आपके यहां के सबसे चर्चित नेताओं में से एक हैं पप्पू यादव। तमाम कोशिश के बाद भी आपके अपने नहीं हुए, पता नहीं क्यों। और आप आरजेडी से दोस्ती निभा रहे हैं, आप आरजेडी से जो है वो एकदम गठबंधन निभाने पे तुले हुए हैं। राहुल गांधी आते हैं, तेजस्वी यादव से मिलते हैं, लालू यादव का जयकारा लगाते हैं और चले जाते हैं। ये होता है अपना वजूद खो देना। मतलब ये लोग सोच ही नहीं पाते कि ये दुनिया की पुरानी पार्टी है, और आज कांग्रेस का जो ये हाल हुआ है वो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस जिम्मेदार है, क्योंकि वो बाकी राज्यों में उस राज्य के एक एक पार्टी को चुनती है और उसकी पिछलग्गू बन के रह जाती है। और इसी का परिणाम है कि 1990 के बाद कांग्रेस लालू प्रसाद यादव के एक तरीके से कहा जाए तो सेकंड पार्टी हो गई है। बी टीम कहा जा सकता है इनको, कि भाई साहब ये बी टीम है, और चुनाव में बस इनका काम होता है कि लालू प्रसाद यादव के इशारों पे काम करना। और इसी तरीके से ये लोग काम किए हैं। अब सोचिए, जरा विचार कीजिए, वो पप्पू यादव जिनको गरीबों का मसीहा कहा जाता है, वो पप्पू यादव जो हमेशा जनता के बीच में उपस्थित रहते हैं, और दावे के साथ ये भी कहा जा सकता है कि कल राहुल गांधी के जितने कार्यकर्ता नहीं पहुंचे थे, उतना कार्यकर्ता पप्पू यादव का अकेले घूम रहा था, जो कि ये बता रहा है कि भाई साहब पप्पू यादव की लोकप्रियता क्या है, पप्पू यादव किस तरीके से काम करते हैं। लेकिन अफसोस, जब वही पप्पू यादव मंच पे चढ़ना चाहते हैं तो उनको उतार दिया जाता है। वही कन्हैया कुमार, जिनको माना जा सकता है कि कांग्रेस की तरफ से कोई मुख्यमंत्री का चेहरा है तो सबसे नंबर 1 पे कन्हैया कुमार आते हैं, और उनको मंच से उतार दिया जाता है। इन दोनों को मंच से हटा दिया जाता है, और कृष्णा अल्लावरू जो कि कांग्रेस के प्रभारी हैं, उनको भी मंच पे जो है वो नहीं रखा जाता। और ये बात बताता है कि भाई साहब इन्हीं नेताओं को आपने साइड कर दिया और बता दिया कि भाई सब कुछ तो हमारे तेजस्वी यादव हैं, और तेजस्वी यादव जो कहेंगे वो हम करेंगे। ये वाला हाल हो गया है कांग्रेस के राजनीति का। आप एकदम से आप पतन देख सकते हैं कि जिन नेताओं के भरोसे कांग्रेस सबसे ज्यादा बिहार में मजबूत है, वो नेता उस मंच पे नहीं थे। और इससे बड़ी दुर्भाग्य कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ और हो नहीं सकती है। आखिरकार किस तरीके का आपका मैनेजमेंट है कि भाई वहां पे संजय यादव को जगह मिल जाता है क्योंकि वो आरजेडी से आते हैं, और पप्पू यादव को जगह नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्यों उनको हटा दिया जाता है? इस सवाल का जवाब कैसे दे पाएगी कांग्रेस या फिर कोई आरजेडी की पार्टी या फिर उनका कोई प्रवक्ता? क्यों उन लोगों को रख लिया जाता है, इनको हटा दिया जाता है भाई? तो ये इस तरीके से हुआ, और पप्पू यादव को हटाने के पीछे का कारण लोग समझ रहे हैं कि भाई तेजस्वी यादव से अनबन है, तेजस्वी यादव का विरोध कर रहे थे, और तेजस्वी यादव का विरोध करने की वजह से जो है इनको नहीं मिला जगह। कन्हैया कुमार तेजस्वी यादव से बेहतर चेहरा बन सकते हैं मुख्यमंत्री का, और ये कन्हैया कुमार के साथ पहले भी हो चुका है। पहले बिहार से ही हटा दिया गया था, ये पहली दफा नहीं हुआ है। कन्हैया कुमार को 2019 के चुनाव के बाद बिहार से हटा दिया गया था साहब। ये तो फिलहाल मंच ही है, और इस बात को समझने की आवश्यकता है कि
कोई पार्टी अगर ये चाहे कि हम सिर्फ बिहार में हम ही डील करें, तो ये इससे बुरी बात नहीं हो सकती। गरीब गुरबों के नेता पप्पू यादव कहे जाते हैं। कन्हैया कुमार का चेहरा ऐसा कि मुख्यमंत्री बन सकते हैं और वो पावर भी है उनमें, वो कुशलता भी है उनमें, लेकिन तेजस्वी यादव के होते ये सब कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। क्या जरूरत थी कि पूर्णिया से टिकट काट दिया गया था पप्पू यादव का? क्यों काटा गया था? सोचिए। हर एक बात का मुद्दा उठेगा ना अब तो ये मुद्दा उठेगा कि पूर्णिया से आरजेडी ने क्यों टिकट काटा पप्पू यादव का? क्योंकि वो जानते थे कि पप्पू यादव चुनाव जीत जाएंगे तो भाई साहब बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और अभी गठबंधन में करके हम इनको कहीं और से लड़वा देंगे, हार बार जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, और साथ ही साथ ऐसा हो जाएगा कि मतलब काम जो है वो हमारा बन भी जाएगा। लेकिन पप्पू यादव एकदम निर्दलीय लड़ गए, ये सोचा नहीं था आरजेडी, और उसके बाद क्या हुआ सब कोई देख रहा है कि किस तरीके से वो तेजस्वी यादव के विरोध में उतरे हुए हैं। लेकिन अफसोस वही सब कुछ किया जा रहा है जो कि बहुत गलत है, और बिहार किसी एक पार्टी का बन के नहीं रह गया है कि भाई जो भी कांग्रेस का है उस नेता को साइडलाइन कर दिया जाए, और ये बात सबसे पहले कांग्रेस को समझना आवश्यक है। मतलब आप 70 से 54-52 सीटों पे आ गए, अपने नेताओं को आप जगह नहीं दे पा रहे, यही है आपका विषाद यहाँ पे बिहार में, यही आपकी एक तरीके से कहा जाए तो चुनावी औकात जो कहा जाता है ना, यही है कांग्रेस का। बाकी खबर इस जानकारी को लेके, और जिस तरीके से पप्पू यादव, कन्हैया कुमार, कृष्णा अल्लाबरू, ये 3 बड़े नेता जो कि कांग्रेस को बिहार में मजबूत कर रहे हैं, उनको जगह ना मिलना, इसे आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, और मेरा नाम रजत है।